इस पोएम में यीट्स अपनी बिलव्ड मॉड के मुतालिक बात करता है। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे यीट्स की बिलव्ड ने यीट्स का प्रपोजल और प्यार को रिजेक्ट कर दिया था। यीट्स अपनी इस पोएम में बताता है कि कैसे मॉड एक सख्त तबीयत चालाक माइंड की औरत थी और कैसे ये गरीबों को जंग में इस्तेमाल करती थी। यही वजह कि यीट्स इस पोएम में कहता है जैसे हेलन ऑफ ट्रॉय की वजह से एक वॉर हुई थी जिससे लाखों लोग मरे थे, इसी तरह मॉड की वजह से सेकंड ट्रॉय नहीं होनी चाहिए और ये तबाही फिर से नहीं आनी चाहिए। खैर और क्या कहता है इस पोएम में तो वो तो पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं पोएम की तरफ। पोइट कहता है वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डे विथ मिजरी। मैं उसे क्यों इल्ज़ाम दूँ, मैं उसे क्यों ब्लेम करूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी को तकलीफ़ों और परेशानियों से भर दिया है। यहाँ पर पोइट का कहना है कि मेरी लाइफ के जो दिन ख़राब है ना, मेरी लाइफ में जो बुरा हो रहा है ना, वो उसकी वजह से है। लेकिन अब ना मुझे उसे ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव थॉट टू इग्नोर मैन मोस्ट वायलेंट वेज। यहाँ पर पोइट अपनी महबूबा मॉड के मुतालिक कहता है कि हो सकता है इस मॉड ने मासूम भोले लोगों को वायलेंट बना दिया हो। यहाँ पर पोइट ये भी बता रहा है कि मॉड ने आयरिश रेवोल्यूशन में गरीब लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल कर इनको वायलेंट बना दिया है ताकि कभी भी अगर मॉड को ज़रूरत पड़े ना तो ये गरीब लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। और होल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट। गरीब लोगों को ना अमीर लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा कर रही है। पोइट यहाँ पर कह रहा है कि मॉड उन गरीब लोगों को जंग के लिए तैयार कर रही है। जो गरीब है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ये मॉड तैयार कर रही है। आगे क्या है, हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो लड़ सकें और आयरिश फ्रीडम को हासिल कर सकें। what could have made her peaceful with a mind। पॉइंट का कहना है कि ये मॉड इतनी पुरसुकून, इतनी पीसफुल अपने दिमाग से क्यों है, यानी वो दिमागी तौर पर इतनी पीसफुल क्यों है, इतना पुरसुकून क्यों फिर रही है। दैट नॉबलनेस मेड सिंपल एज अ फायर। पॉइंट कहता है इस मॉड में नेकी भी एक फायर की तरह सिंपल सी है। इसका मतलब है कि ये औरत जो है ना दिमागी तौर पर बहुत चालाक है मगर फिर भी ये पीसफुल रहती है। मैं तो हैरान हूँ ये देखकर। विद ब्यूटी लाइक ए टाइटन बो। पोइट का कहना है कि ये जो मोड है ना, इसकी खूबसूरती एक तीर कमान, एक धनुष यानी एक बो की तरह पावरफुल है। यानी इस मोड की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा पावर है एक बो की तरह। अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस। पोइट का कहना है जैसी ब्यूटी मॉड की है ना, वैसी ब्यूटी नहीं पाई जाती। यानी पोइट सादा लफ्ज़ों में कह रहा है कि ये मॉड इतनी खूबसूरत है, मुझे तो लगता है ये इस एज की नहीं है, इस दौर की नहीं है। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट, ये औरत बहुत प्राउड किस्म की है, हाई किस्म की है, अकेली भी है और इस औरत में सख्ती भी है। यानी ये औरत सख्त तबीयत की है। पोइट का कहना है कि यहाँ पर ये जो औरत है ना चालाक है, खूबसूरत है, दिमाग भी बहुत तेज़ है। यानी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ कैसे इस एज की औरत की हो सकती है, ये किसी और एज से आई है। वाई वट कुड शी हैव डन बीइंग वट शी इज़। पोइट कहता है इसमें इस औरत का क्या कसूर है, जैसी वो है वो क्या कर सकती है। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। क्या इस औरत को पाने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ेगी। यहाँ पर पोइट हेलन ऑफ ट्रॉय की बात कर रहा है जो इतनी ही खूबसूरत थी जैसे हमारे इस पोइट की बिलव्ड है। और जैसे हेलन की वजह से ट्रॉय की जंग लड़ी गई थी, वैसे ही क्या मॉड को पाने के लिए जंग लड़ी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पोइम आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।